हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि स्पीकर वोटिंग नहीं करवाएंगे तो जेल जाएंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा गया है कि स्पीकर अगर वोटिंग नहीं करवाएंगे तो जेल जाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। फैसला होना चाहिए तहरीक। आप मुल्क का आइन पढ़ लें, असेंबली के रूल पढ़ लें, कोई वहाम नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब ने बेइज्जती अपनी करानी होती है तो करवाएंगे बेइज्जती। सर अगर स्पीकर साहब नहीं करवाते वोटिंग तो फिर क्या वो तो लीनियर अदालत फिर स्पीकर साहब यहाँ जेल जाएंगे। नाज़रीन, वोटिंग में ताखीर पर अपोजिशन बरहम। आज वोटिंग ना करवाने की सूरत में दोबारा अदालत जाएंगे। ये अपोजिशन की जानिब से लाहे अमल तश्कील दिया गया है। आपको बता रहे हैं 12:30 बजे गुजरने के बावजूद इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। सूरत हाल के बारे में मजीद बात करेंगे इमरान वसीम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो अपोजिशन चैम्बर में तशरीफ लाए हैं और उसमें मुलाकात में जो वोटिंग के अमल में ताखीर हो रही है उस पर गर्मी का इजहार किया जा रहा है। और अपोजिशन जराए का ये कहना है कि जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की और शहबाज शरीफ की, इसमें ये गुफ्तगू हुई है कि आज अगर स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोटिंग नहीं करवाते तो फिर दोबारा जो है वो अदालत से रिजू किया जा सकता है। स्पीकर और हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकती है, जिसमें हुकूमत को भी, जिसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर को फरीक बनाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे पास अपोजिशन के जराए का कहना है कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है ये सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस हवाले से जो है वो रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार किया जा रहा है। हफ्ते का रोज है, कल संडे का रोज होगा, लेकिन फिलहाल इंतजार ये किया जा रहा है कि देखते हैं कि कब तक जो है स्पीकर दोबारा जो है कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का आगाज करते हैं और अगर करते हैं तो कब तक जो है इस अदम एतमाद की तहरीक पर उनकी जानिब से वोटिंग के अमल का आगाज किया जाएगा। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये लग रहा है कि स्पीकर साहब जो है जो गैर मुल्की साजिश का मुबैयन तौर पर मामला है उस पर ऐवान में जो पीटीआई के अरकान है उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो बात करने का मौका देंगे, उन्हें खिताब करने का, तकरीर करने का मौका देंगे ताकि। जी ठीक है इमरान वसीम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। इजलास 12:30 बजे शुरू होना था। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में पहुंच गए। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका है? 12:30 बजे का टाइम था। जी, वजूहात जो बज़ाहिर नजर आ रही हैं वो तो ये नजर आ रही है कि हुकूमत जो है इस मामले को प्रोलॉन्ग करना चाहती है, अपोजिशन को इंतजार करवाना चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाई जाए आज के रोज, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ा जाए तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि स्पीकर जो है वो 9 अप्रैल को इजलास बुलाएंगे और जो 3 अप्रैल का एजेंडा था जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग शामिल थी उस पार्लिमानी बिजनेस को कंडक्ट करवाएंगे। मतलब कंडक्ट कराने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है कि इस बिजनेस को कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से कार्रवाई का आगाज हुआ और शहबाज शरीफ ने सबसे पहले अदालती फैसले का हवाला दिया कि आप इसके ऊपर कोई ताखीर ना करें बल्कि तारीख में अपना भी नाम लिखवाएं और गैर जानिबदार रहते हुए आप अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाएं। लेकिन असद कैसर साहब ने उनसे ये कहा कि जो गैर मुल्की साजिश का मामला है वो भी बड़ा हसास है, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, ताकीरी हरफ इस्तेमाल करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन होगी, तौहीन होगी। लेकिन फिर अपना शाह महमूद कुरैशी को बात करने का मौका दिया गया। शहबाज शरीफ ने भी वही गैर मुल्की साजिश की बात भी की, अदलिया के ऊपर भी उन्होंने बात की, जो माजी के अदालती फैसले हैं, नजरिया जरूर से मुतल्लिक उन फैसलों का हवाला दिया और फिर कहा कि हम अदालती फैसले को मानते भी हैं। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो शोर और हंगामे की वजह से इजलास मुलतवी किया गया, इतना कोई ज्यादा हंगामा ऐवान में नहीं था। सिर्फ जब शहबाज शरीफ बात करने के लिए खड़े हुए तो कुछ हुकूमती अरकान ने ये नारे लगाना शुरू कर दिए कि भिखारी भिखारी कहना शुरू कर दिया। तो हालांकि ऐसा कोई उसमें कोई खलल नहीं पैदा हो रहा था ऐवान की कार्रवाई में, लेकिन लग ऐसे रहा कि जिस तरीके से बड़ी उजलत के साथ स्पीकर साहब ने इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किया तो गालिबन इस इंतजार में थे कि ऐसा कोई हंगामा कुछ थोड़ा बहुत भी हो तो वो इजलास की कार्रवाई को मुलतवी कर दें। अच्छा, 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। अब आप देखें कि 12:30 गुजर चुके हैं, वो 1 बजे का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक जो लग नहीं रहा कि इजलास शुरू होगा। गालिबन जोहर की नमाज के बाद जो इजलास जो है वो दोबारा शुरू होने का इम्कान जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ज़ोहर की नमाज के बाद इजलास शुरू होने का इम्कान सामने आ रहा है। इमरान वसीम आप साथ ही रहेगा। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हुसैन अहमद, आप बताएगा आपके पास क्या इतलात है, ताख़ीर होने की वजह क्या सामने आ रही है? स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई है अपोजिशन रहनुमाओं की, उस मुलाकात में क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, जब से ये इजलास जो है वो वक्फा हुआ था 12:30 बजे तक, उसके बाद जो है वो अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। और जिस तरह इमरान वसीम ने बताया कि
जो है वो हुकूमत चाहती है कि इसको जो है वो मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए, इल्तवा में जो है वो रखा जाए ताकि जो वोटिंग है वो ना हो सके। और यही हम देख रहे हैं, इसी के पेश नज़र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर जो है वो आमद हुई है और दोनों रहनुमाओं का वोटिंग पर हुकूमत की ताखीरी हथकंडों पर जो है वो बातचीत हुई है। इससे कबल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो भी जाके स्पीकर से मिले हैं, उन्होंने भी स्पीकर को यही कहा है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद जो है वो किया जाए और जो इजलास है उसको जो है वो फौरी जो है वो चलाया जाए और वोटिंग जो है वो कराई जाए। इस दौरान हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी के जो बेटे कासिम गिलानी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक जो बॉल है, गेंद है, वो उन्होंने तस्वीर में जो है वो लगाई है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जो कि असेंबली हाल के अंदर मौजूद है और उस बॉल पर जो है वो आखिरी लिखा हुआ है, आखिरी गेंद। और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि कप्तान आओ आखिरी गेंद खेले। इसके साथ साथ जो मुनारिफ अरकान है अब वो भी असेंबली हाल में मौजूद है और मुनारिफ रुकन नूर आलम खान ने जो है वो वीडियो एक बनाकर जो है वो शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर और उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ आ गए। इन सबको मैं कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। नूर आलम खान जो कि PTI के मुनारिफ रुकन असेंबली है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 से 14 लोग जो मुनारिफ है वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद है और जैसे ही इजलास शुरू होगा वो असेंबली हाल जो है वो आ जाएंगे। इस वक्त जो है यहाँ पर अजान हुई है और यही बताया जा रहा है कि शायद अब दोबारा जब इजलास होगा तो वो नमाज ज़ोहर के बाद शुरू होगा। जी ठीक है, हुसैन हमारे साथ ही मौजूद है। इमरान, हमने ये भी देखा कि अपोजिशन और हुकूमती रहनुमा आपस में बैठकर खुशगपियाँ भी लगाते रहे। ये जो वक्फा चल रहा था, 12:30 बजे का इंतजार हो रहा था, तो आप ऐवान का माहौल कैसा देख रहे हैं? अपोजिशन और हुकूमत में बज़ाहिर तनाव उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने देखा भी कि खुशगपियाँ लगा रहे थे फवाद चौधरी और ख्वाजा सादिर रफ़ीक भी आपस में। देखिए, ये तो मामूल की बात है। जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है तो हम ये देखते हैं कि ये अपोजिशन के रहनुमा हों चाहे हुकूमत के रहनुमा हों, जो अपने बयानात में बड़ी तल्खी दिखाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़े तल्ख बयानात देते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब ऐवान में बैठे होते हैं, कौमी असम्बली में बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो कुछ गपियां कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और जो है वो कहके लग रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ मारा जा रहा होता है। तो ये सूरत हाल आज भी हमने देखी है कि जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ या जब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया तो जो अपोजिशन के अरकान थे वो आपस में भी कुछ गपियां कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, हुकूमत के लोग भी आपस में कुछ गपियां कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें जो हुकूमत के और अपोजिशन के लोग आपस में बैठकर गपशप कर रहे थे। इस पर आप अंदाजा कर लें कि जो मीडिया के ऊपर आकर स्टेटमेंट होते हैं वो कितने तलख होते हैं, लेकिन आपस में इनके जो ताल्लुकात हैं वो कितने मतलब कॉर्डियल होते हैं कि पैबान में बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप भी करते हैं। और जो तलखी मीडिया पे नजर आती है जब एक दूसरे के साथ ठीक है, मीडिया के सामने कुछ और रवैया जारी किया जाता है। इमरान वसीम अपडेट कर रहे थे, हुसैन अहमद हमारे साथ है, आपका शुक्रिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि स्पीकर वोटिंग नहीं करवाएंगे तो जेल जाएंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा गया है कि स्पीकर अगर वोटिंग नहीं करवाएंगे तो जेल जाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। फैसला होना चाहिए तहरीक पे। आप मुल्क का आइन पढ़ लें, असम्बली के रूल पढ़ लें, कोई वहाम नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब ने बेइज्जती अपनी करानी होती है तो करवाएंगे बेइज्जती। सर, अगर स्पीकर साहब नहीं करवाते वोटिंग तो फिर क्या वो तो नीने अदालत फिर स्पीकर साहब यहाँ जेल जाएंगे। नाज़रीन, वोटिंग में ताख़ीर पर अपोजिशन बरहम। आज वोटिंग ना करवाने की सूरत में दोबारा अदालत जाएंगे, ये अपोजिशन की जानिब से लाहे अमल तश्कील दिया गया है। आपको बता रहे हैं 12:30 बजे गुजरने के बावजूद इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। सूरत हाल के बारे में मज़ीद बात करेंगे इमरान वसीम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो अपोजिशन चैम्बर में तशरीफ लाए हैं और उसमें मुलाकात में जो वोटिंग के अमल में ताख़ीर हो रही है उस पर गर्मी का इजहार किया जा रहा है। और अपोजिशन जराए का ये कहना है कि जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की और शहबाज शरीफ की, इसमें ये गुफ्तगू हुई है कि आज अगर स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोटिंग नहीं करवाते तो फिर दोबारा जो है वो अदालत से रिजू किया जा सकता है। स्पीकर और हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकती है, जिसमें हुकूमत को भी, जिसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर को फरीक बनाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे पास अपोजिशन के जराए का कहना है कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है ये सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस हवाले से जो है वो रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार किया जा रहा है, हफ्ते का रोज है, कल संडे का रोज होगा, लेकिन फिलहाल इंतजार ये किया जा रहा है कि देखते हैं कि कब तक जो है स्पीकर दोबारा जो है कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का आगाज करते हैं और अगर करते हैं तो कब तक जो है इस अदम एतमाद की तहरीक पर उनकी जानिब से वोटिंग के अमल का आगाज किया जाएगा। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये लग रहा है कि स्पीकर साहब जो है जो गैर मुल्की साजिश का मुबैयन तौर पर मामला है
उस पर ऐवान में जो पीटीआई के अरकान है उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो बात करने का मौका देंगे, उन्हें खिताब करने का, तकरीर करने का सही। मौका देंगे ताकि जी। ठीक है, इमरान वसीम आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।